कहते हैं एक बार काग और हंस की दोस्ती हो। अब काग और हंस की दोस्ती थोड़ी, काग तो जिसके साथ भी दोस्ती करेगा उसी को जो है गलत रास्ते पे डाल देगा। इसी प्रकार से हम भी अगर बुरों की संगति करेंगे तो बुरा आदमी हमें भी उन बुराइयों में ढाल देगा। शराबी आदमी हमें शराबी बना देगा, जुआ खेलने वाला हमें जुआ खेलना सिखा देगा, मांस मिट्टी मुर्गे मांस खाने वाला है हमें वो मिट्टी खानी सिखा देगा, मछली खानी सिखा देगा। क्या होगा कि एक बार नहीं करेंगे, दो बार नहीं करेंगे। बचपन की बात याद आती है, हुक्का बीड़ी का कभी हमें पीने का पता नहीं था। घर से निकलते थे, बूढ़े बुजुर्ग मिलते कहते कि बेटा हुक्का भर के ले आ, चिन्ह हाथ में दे देते, उसमें आग रख के लेके आते थे, हुक्के पे रखते, फिर कहते कि छिलका ले इसको। छिलकाने का मतलब जब पीते थे तो उसमें काफ़ी देर लगती थी, तम्बाकू अंदर से गर्म होकर जब धुआं आता उसमें देर लगती। तो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं उनको उसमें तकलीफ़ होती थी छिलकाने में, और धुआं देर से आता, इसलिए वो बच्चों को नौजवानों को पहले देते कि ले छिलकाओ तुम पहले। तो हम भी बचपन में उनको छिलकाने में हुक्का पीना सीख गए, क्योंकि संगति का असर था। ये संगति, महापुरुषों की संगति करोगे वो तो प्रभु की भक्ति सिखाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग का मान सम्मान करना बताएंगे, प्यार करना बताएंगे, प्रभु के गुणों की व्याख्या गुणगान करके आपको प्रभु भक्ति करनी सिखाएंगे। तो मैं कहूँ था काग और हंस की दोस्ती होगी, तो काग और हंस की दोस्ती होगी, दोनों कभी वहाँ बैठते कभी उधर बैठते, बातचीत करते आपस में। तो हंस पूछते, काग हंस से पूछता कहाँ रहते हो, उसने बताया समुद्रों में रहते हैं, क्या खाते हो। आपस की वही बात जो उसको ज्ञान था वो अपनी बताता, वो अपनी बताता। तो एक दिन किसी एक बागीचे में बैठे हुए थे, बगीचा राजा का था, और उसमें राजकुमार आया। पेड़ के नीचे अच्छी घनी उसकी छांव थी पेड़ों की, आराम से उस ठंडी छांव में राजकुमार ने कहा यहाँ मुझे अच्छा लगता है, ठंडी हवा लगती है, पेड़ों की छाया है और यहाँ मन लगता है। वहाँ पर अपना उन्होंने बिस्तर लगवा के, सेज लगवा के उस पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में हंस बड़ा पक्षी होता है, पंख फैलाए बैठा था, काग ऊपर से आके उसके नीचे बैठ के और उसने बीट कर दी। बीट कहाँ की? राजकुमार के मुंह के ऊपर की। अब जब बीट उसने की और वो राजकुमार के मुंह के ऊपर गिरी, गिरने से जब उसने ऊपर देखा किसने की, काग तो वो काम करके उड़ गया। उसने तो बुरा करना था, बुरा आदमी, बुरा इंसान बुराई करता है, उसका संग थोड़े टाइम के लिए करोगे तो भी अपना रंग दिखा देगा। राजकुमार ने क्या किया, जब देखा कि इस हंस ने ऐसा किया, उसको पता नहीं था कि हंस का और इसकी बीट कैसी होती है, उसने अपना तीर कमान उठाया और मारा, हंस धड़ाम दे नीचे आके गिरा, काग भाग गया वहां से। जब उसको देख के वो छटपटा रहा था, और उसने, कहते हैं कि उस जमाने में पशु पक्षियों की वाणी भी इंसान समझता था। सतयुग की चीज़ें हैं ये, आजकल की नहीं है। आज तो इंसान भी पशुओं की भाषा बोलते हैं, पशु इंसानों की भी बोलते हैं, ना बोलने से भी समझते हैं, इशारों को ही पकड़ लेते हैं। इंसान ने सबको सिखा दिया, हाथियों को सिखा दिया, शेरों को सिखा दिया, बैलों को सिखा दिया, दूसरे घोड़े हैं उनको सिखा दिया, अपने प्रयोग करने के लिए उनको इशारों की भाषा पढ़ा दी, सिखा दी। कठिन काम नहीं है। लेकिन उस जमाने में कहते हैं जो शाब्दिक भाषा थी वो भी समझते और बोलते थे। जब वो नीचे छटपटा के घायल अवस्था में गिरा और राजकुमार से कहने लगा कि ये काम मैंने नहीं किया, आपने तो मुझे निर्दोष को मारा। लेकिन उससे कहने से क्या था कि वो तो वहाँ से चला गया। राजकुमार ने बोला कि भाई उसको पछतावा तो बहुत हुआ, लेकिन किसी ने उसको, वहाँ था बागरम में रहने वाला वो मांस भक्षी था, उसने क्या किया, उसको हंस को उठाया, पाँख तो फाड़ के उसकी फेंक दी, उसका मांस था वो बना के उसने खाया। तो कहते हैं मांस से भी ये आवाज़ आई, उन्होंने कहा कि काग कमीना दोस्त तीर मत करियो कोई हंस, मांस तबाके घिल गया, गलियों लड़गी पंख। कि कमीन इंसान जो काग जैसा, उससे इतनी दोस्ती नहीं कर लेना। कि मैंने ऐसे एक पक्षी से दोस्ती कर ली थी कि जिसके कारण मेरा मांस तो देगचियों में, बर्तनों में बनने लग गया और मेरी पंख गड़ियों में रुड़ गई। इसलिए इंसान को अपनी संगति अच्छी बनानी चाहिए कि जिसके कारण उसके अंदर सद्गुण पैदा हों। लेकिन बुरों की संगति करोगे तो बुराई पैदा होंगी आप में। बुराइयों से बचना, अच्छे काम करना, नेकी के काम करना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल है।